गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी को बीकेएस का नमस्कार। आज हम लोग क्वेरी पे चर्चा करेंगे। सिक्वल मतलब ये जानेंगे कि ये जो हम लोग दिन भर इंक्वायरी करते हैं, गूगल से पूछते हैं, ये बता दो बता दो, बता देता है। मतलब हम लोग जो भी इंक्वायरी करते हैं उसका जवाब वो बड़ा जल्दी दे देता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग। देखिए, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर हम लोग को कुछ जानना रहता था या इंक्वायरी करना रहता था तो कैसे होता था? बैंक में आया हुआ है, अब उनको जानकारी चाहिए तो कैसे करते थे? पहले वो जाइए, बैंक जाइए, वहां जाके बोलते थे कि अकाउंट नंबर ये है, थोड़ा बता दीजिए कि पेंशन आया है कि नहीं। जब उस समय कंप्यूटर नहीं था तब वो क्या करता था, जो बैठा है वो बोलता था अभी नहीं बताएंगे, अभी हम चाय पी रहे हैं, 1 घंटा बैठिए तब बताएंगे। 1 घंटा बैठे, उसके बाद भी उसको मूड हुआ तो बताया, नहीं मूड हुआ तो नहीं बताया, वापस लौट के आ गया। अब आज देखिए कितना आराम है, घर में ही मोबाइल पे अकाउंट नंबर लिखा है, बैंक का ऐप पे सारा जानकारी आ गया कि भाई पेंशन आपका आ गया है। फर्क है ना जी। अब जैसे देखिए, पहले हम लोग का रिजल्ट फंस गया बोर्ड में, नहीं आया मेरा रिजल्ट, तो क्या करते थे, बोर्ड का ऑफिस जाइए, फिर वहां जाने के बाद पता चलेगा, बोलेंगे ये रोल नंबर है, हमको मेरा रिजल्ट नहीं आया है, थोड़ा बता दीजिए। कहेगा पैसा दीजिए, पैसा दीजिएगा तो हम खोजेंगे आपका फाइल, नहीं तो नहीं खोजेंगे। तो पैसा है तो देख दिए तब जानकारी मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिला। आजकल देखिए कहीं नहीं जाना है, हम अपना मार्कशीट दे दिए, रोल नंबर दे दिए और कोड दे दिए, हमको सारा रिजल्ट आ गया स्क्रीन पे। फर्क है ना जी, टाइम बचा। और भी एग्जाम्पल है, पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए स्कूल में हम लोग हैं, कॉलेज में हैं, कोई लड़की पसंद आ गई, तब हम लोग का मन में उठा कि भाई इसका जानकारी थोड़ा लिया जाए, क्या नाम है, कहाँ रहती है। तो हम लोग क्या करते थे, पीछा करते थे उसका, पीछा करते करते घर तक पहुंच गए, बड़ा खुश हुए कि चलो भाई घर तो मिल गया, यहाँ रहती है, चलो नाम भी पूछ लिया जाए। अब जब नाम पूछने जैसे आगे बढ़े, उसका बाप आ गया, धर के लतिया दिया, हम लोग को जुतिया दिया, कहीं को देख रहा था 2 दिन से पीछा कर रहा है, जम के पीट दिया। तो हुआ क्या, जानकारी मिला आधा, अब पिटाई हुआ पूरा। और आजकल देखिए क्या करते हैं हम लोग, उस लड़की का रोल ये नाम लिख दिए, चाहे मोबाइल नंबर लिख दिए, नाम लिख के फेसबुक से पूछ लिए कि भाई हमको इसका प्रोफाइल दिखाओ, पूरा का पूरा प्रोफाइल दिखा दिया। वहाँ नहीं मिला तो इंस्टाग्राम पे पूछ लिए कि भाई ये नाम है, शहर का नाम ये है, हमको बता दो, सारा डिटेल दे दिया। या वो भी नहीं है तो मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर को दे के पूछ लिए कि भाई ये नंबर है, थोड़ा बताओ इसका नाम क्या है, बता दिया। कहीं जाना भी नहीं है, कहीं पिटाना भी नहीं। फर्क है ना जी। तो यही क्वेरी आजकल तो कंप्यूटराइज ढंग से हमको जवाब मिल जाता है। तो मन में आता है ख्याल कि आखिर ये जवाब देता कैसे। तो ये रखिए कि जवाब इसलिए देता है क्योंकि उसके पास, जैसे आप नाम दिए तो उसके पास हजारों लाखों करोड़ों का संख्या में नाम का डेटाबेस बना हुआ है, सारे लोगों का नाम है, डिटेल रखा हुआ है उसमें। खाली हमसे नाम को लिया, मैच किया, जो मिल गया, जिसका मैचिंग हो गया वो इन्फॉर्मेशन दे दिया। बैंक का भी वही कहानी है, सारा कस्टमर का डिटेल रखा हुआ है, हम अकाउंट नंबर दिए, उसको मैच किया, मिल गया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। गवर्नमेंट ऑफिस का भी वही हाल है, आधार कार्ड दिया किसी आदमी का और उसको मैच किया और उस आदमी का सारा डिटेल आ गया। तो डेटाबेस उन लोग के पास मेमोरी में पड़ा हुआ है, पहले ही से सब डाला हुआ है, खाली कीवर्ड लेके मैच करता है, अब मैचिंग के बाद वो हमको दिखा देता है। तो आखिर कैसे बना सॉफ्टवेयर, कोडिंग से बना। कोई लैंग्वेज होगा, सी होगा, C+ होगा, जावा होगा, उससे कोडिंग किया, सर्चिंग का कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बना के गूगल वाला डाल दिया, काम हो रहा है। अब हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर हम कोडिंग नहीं है, मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, मान लीजिए दुकानें है, एक
तो हम उसको चाहेंगे कि कंप्यूटराइज करना, तो हम अपना दुकान का कस्टमर का डिटेल मांगेंगे तो नहीं ना बताएगा गूगल। हम क्या चाहेंगे कि हम अपना एक कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाएं। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हम कोडिंग नहीं जानते हैं, तब कैसे इंक्वायरी होगा, अब तब कैसे जवाब मिलेगा। तब ओरेकल आया कि भाई लीजिए, कोडिंग नहीं जानते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कुछ नहीं जानते हैं कंप्यूटर का ABCD, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लीजिए ओरेकल और ये लीजिए हमारा लैंग्वेज SQL, एकदम आप अपना भाषा में बात कीजिए, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। पहले एक टेबल बना के सारा डाटा जमा कर दीजिए। हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, बैंक वाला एग्जाम्पल से। इसमें एक फील्ड है अकाउंट, एक फील्ड है नेम, कस्टमर नेम, एक है बैलेंस, एक है EMI, एक और है KYC। ठीक है, और नीचे वैल्यू देंगे कि अकाउंट नंबर ये है, नाम ये है, BKS माई सेल्फ, बैलेंस ये है, EMI पेड है, KYC यस है, यानी किया हुआ है KYC। इसी तरह से सारा डाटा लिखा हुआ है। ये सैंपल है आपके लिए दिए। तो पहले तो डेटाबेस बना के रख दीजिए, क्या कि जितना डेटाबेस रहेगा तभी ना मैच करके खोज के ला के देगा इसमें से। और उसके बाद देखिए क्वेरी करने के लिए कोई कोडिंग का जरूरत नहीं, एकदम आप अपना भाषा में कोडिंग कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक, ये हमारा टेबल का नाम है। कह रहे हैं स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, जितना भी रिकॉर्ड डाले हैं, जितना डाटा डाले हैं सबको सिलेक्ट करो। फ्रॉम बैंक, बैंक वाला टेबल से। वेयर EMI बराबर ड्यूज, जहाँ भी जिसका भी EMI ड्यूज है, दो गो इसमें वैल्यू डालते हैं, या तो ड्यूज या पे किया है तो पेड। ठीक है, या नो पेड भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड दिखाओ बैंक का, जहाँ पे EMI में ड्यूज है, जहाँ पे EMI में ड्यूज वैल्यू मिलेगा उस सब को ला के दे दो हमको। देखिए एक लाइन में हमको मिल गया। अब मान लीजिए अपना दुकान है तो हम बोल सकते हैं कि भाई सारा रिकॉर्ड दिखाओ हमारे दुकान से जहाँ उनका पेमेंट ड्यूज है। हो गया ना। अभी बताइए इसमें कोडिंग है, कोडिंग करते तो जानते हैं कितना दिमाग खपाना पड़ता है। अभी देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर KYC बराबर यस, एक ही बार में जानकारी मिल गया कि कितना कस्टमर का KYC हो गया, सबका लिस्ट दो तो उसको पता चल गया कि KYC किसका नहीं हुआ। नहीं हुआ तो लिख दीजिएगा KYC नॉट इक्वल टू यस, नॉट इक्वल टू का साइन मालूम है ना, देख लीजिएगा किताब में मिल जाएगा, नहीं तो फिर लिख दे रहे हैं नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, फिर है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर नेम लाइक A%। देखिए कितना अच्छा है, जिसका नाम A से शुरू हो और उसके बाद में जितना अक्षर हो, जितना अक्षर दिखाने के लिए परसेंटेज साइन, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अभी कोडिंग से कीजिए तो प्रोग्रामिंग हालत खराब हो जाएगा कि जितना का नाम A से है ही दिखाने के लिए। तो ओरेकल कितना अच्छा दे दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर नेम लाइक A%। A से नाम शुरू हो, बाद में जितना अक्षर हो, B से नाम शुरू हो, जितना अक्षर हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर नेम लाइक, दो गो ब्लैंक है, ये एक अक्षर को ये इंडिकेट करता है, ये अंडर स्कोर है, माइनस वाला साइन है नीचे है, अंडर स्कोर, शिफ्ट दबाइएगा तब आएगा। तो बोल रहा है कि शुरू में दो अक्षर जो भी हो लेकिन तीसरा अक्षर C होना चाहिए। तो ये खोज लिए, जिसका भी नाम में तीसरा अक्षर C है वो हो गया। ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर बैलेंस इज जीरो, वेयर बैलेंस इज जीरो, माने उसको दिखाओ जिसका बैलेंस जीरो है। ये बोलिए हम लोग का अपना भाषा है कि नहीं है। ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर बैलेंस इन 5,000, 10,000, 50,000, जिसका बैलेंस या तो 50,000 हो या 10,000 हो या 5,000, यही तीनों में से हो, इन यही तीनों में हो, है ना आसान। तो ये तो आप अपना घर, अपना दुकान का, बिजनेस का, ऑफिस का सारा कंप्यूटराइज करके टेबल बना के आप अपने इंक्वायरी कीजिए। कोई आपको अलग से ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है कोडिंग का, ये दे दिया हमारा भाषा में, नेचुरल लैंग्वेज है, इसी भाषा में हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। एक और सबसे बड़ा फायदा दे दिया कि हम ये भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट
इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। इसमें एक और ये टेबल बना है, हेड बैंक। जैसे एक हुआ बैंक, इसका जो हेड ऑफिस होता है उसका एक और टेबल बना दिया, हेड बैंक। देखिए बैंक में हमारा अकाउंट नंबर जो डेली पैसा निकालते हैं डालते हैं वही डिटेल रहता है। बाकी जो हमारा परमानेंट डिटेल है ना, जो शुरू में खाता खुलाते समय हुआ था, वो हेड बैंक में रहता है, मेन ब्रांच में। कहीं भी नियम है, स्कूल में भी, चाहे हॉस्पिटल में, कॉलेज में, हर जगह कि आपका जो परमानेंट वाला फाइल है वो अलग रखता है और जो डेली ट्रांजेक्शन वाला फाइल है अलग रखता है। तो परमानेंट वाला फाइल में ये 3 गो चीज डाल दीजिए, यूआईडी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 गो इसमें डाल दीजिए। लेकिन हम क्या बोले कि यूआईडी पैन कार्ड दिखाओ फ्रॉम बैंक से, और मान लीजिए बैंक में आपका ये था, बैलेंस था, बैलेंस भी बोल दीजिए। देखिए बैलेंस वाला जानकारी इसमें है, बैंक में, इस टेबल में, और यूआईडी पैन कार्ड इस टेबल में, और दोनों टेबल से हम मांग रहे हैं एक ही बार में। ये सिलेक्ट यूआईडी, आधार कार्ड दिखाओ, सिलेक्ट यूआईडी, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, ये दोनों जानकारी इसमें मिलेगा। और बैलेंस भी दिखाओ, बैलेंस मिलेगा इसमें, बैंक में। तो हम क्या लिखें कि यूआईडी पैन कार्ड बैलेंस फ्रॉम बैंक, बैंक से दिखाओ, और ये दोनों हेड बैंक से दिखाओ, कॉमा देके दोनों का टेबल का नाम लिख दीजिए। वेयर बैंक अकाउंट बराबर हेड बैंक अकाउंट, दोनों ऑफिस में आपका अकाउंट नंबर तो रहेगा। तो बोले कि जो बैंक का अकाउंट नंबर जो दे रहे हैं वो, और हेड बैंक अकाउंट जिसका मैचिंग करता है, जिसका भी मैचिंग कर रहा है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड इस टेबल से दिखा दो, अब बैलेंस इस टेबल से दिखा दो। समझ गया ना? अब कोई रिकॉर्ड मिटाना है, मान लीजिए वो खाता बंद कर दिया है वो बैंक से, तो लिखिए डिलीट फ्रॉम बैंक, बैंक से मिटा दो। वेयर नेम लाइक एकेएस, जिसका नाम एकेएस है उसको मिटा दो। मान लीजिए खाता बंद कर दिया, मिटा दिए, और उसी समय मैनेजर आके बोला कि नहीं अकाउंट अपना बंद नहीं किया है, अभी कंटिन्यू है, तो हम काहे मिटा दिए? तो हम उसको फिर से बोल सकते हैं रोल बैक, भाई जो किए थे ये कैंसिल कर दो, रोल बैक कर दो, तो कैंसिल हो गया। ये भी फैसिलिटी। देखिए सीक्वल का मजा ओरेकल कितना अच्छा किया कि अब एक लेमैन भी काम कर सकता है। अब इसी का देखिए ना फायदा उठा के आजकल चैट बोर्ड बना दिया है। अब बहुत ऑफिस जो है आदमी नहीं रख के वो चैट बोर्ड बना दिया है, उसमें हम यही नेचुरल लैंग्वेज में सवाल करते हैं, वो हमको जवाब देता है। देखिएगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा होगा चैट बोर्ड, कंपनी का, आईसीआईसीआई का होगा या एक्सिस बैंक का होगा, चाहे किसी का जियो वाला का अपना एक चैट बोर्ड रहता है, वहाँ पर सवाल कीजिए और खटाक से जवाब भेजेगा। जैसे टेनिस खेलते हैं ना, इधर से बॉल ठोके उधर से जवाब आया, फिर इधर से ठोके फिर उधर से रिप्लाई किया, यानी टॉक रिप्लाई, इधर से हम टॉक किए और उधर से रिप्लाई आ गया। हम पूछे कि भाई मेरा ये का है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा प्लान बताइए, तुरंत खटाक से उधर से बताया, फिर इधर से हम जो भी दिया है, मतलब कॉन्वर्सेशन होते रहता है ह्यूमन जैसा, लगे कि वहाँ ह्यूमन हमको जवाब दे रहा है, और इधर से हमारा सवाल ले रहा है नेचुरल लैंग्वेज में, हम लिख रहे हैं व्हाट इज द प्लान, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, उधर से जवाब आ रहा है। तो चैटबॉट बनाने से फायदा क्या हुआ कि आदमी रखता था तो उससे पूछते थे तो बोलता था अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, 1 घंटा बाद बताएंगे। ये चैटबॉट हो गया, ये तो कंप्यूटराइज है सॉफ्टवेयर, ये तो टेनिस जैसा है, इधर से जैसे सवाल ठोके उधर से जवाब, रिप्लाई आ जाता है, टॉक रिप्लाई इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है। तो यही नेचुरल लैंग्वेज जो आ गया ना, ये तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डलाने लगा, काम धड़ाधड़ होने लगा। समझ गया ना? तो कुछ कंसेप्ट मिल गया होगा। चैनल को हमारा इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।